इस वीडियो में बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में, जो कि एक विक्टोरियन राइटर थे। उन्होंने अपनी एज में कैसा लिटरेचर लिखा, किन किन बातों को डिस्कस किया, क्या थीम्स उन्होंने फॉलो किए थे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। टेनिसन्स कंटेम्प्रेरी अ पोएट अ ड्रामाटिस्ट, यानी ये जो है टेनिसन्स के कंटेम्प्रेरी थे, फ्रेंड भी थे, और ये एज अ ड्रामाटिस्ट और उन्होंने पोएट भी काम किया हुआ है। अब बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से ये बिलोंग करते थे। इनके फादर बहुत एजुकेटेड थे, जिनके पास बहुत ही लिटरेरी कलेक्शन थी। अब इन्होंने जो अपनी पोएम्स लिखी थी वो थी मोस्टली ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में होती थी। मास्टर थे ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में, और इनमें इन्होंने लिखी हुई है फ्रा लिपोलिपि और माय लास्ट डचेस। लास्ट डचेस में आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी लास्ट वाइफ के बारे में बहुत ही ड्रामेटिकली बयान किया हुआ है, तो वो बहुत मज़े की पोएम है। यानी ये जो होता है मोनोड्रामा विदाउट एन एक्शन। अब इन्होंने रोमांटिक्स को बहुत ज़्यादा एडमायर किया था। इसके अलावा इनका जो बिलीव था वो ये था कि वर्ल्ड जो है वो इम्परफेक्ट है, कोई भी इंसान जो है परफेक्ट नहीं हो सकता। इस वर्ल्ड में ईवल्स भी एग्जिस्ट करते हैं एंड डाउट्स भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे वर्ल्ड में। और इसी तरह ये जो है हेवन की परफेक्शन पे बहुत ज़्यादा इन्हें बिलीव था, और ये बहुत ज़्यादा विक्टोरियन थे। अब इसके अलावा उन्होंने जो है इनकी जो शादी इन्होंने की थी वो एक विक्टोरियन पोएट के साथ की थी, एलिज़ाबेथ बैरेट नाम था उनका। इसके अलावा इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मैसेज, यानी इनके लिए इम्पॉर्टेंट था कि मैं कोई भी लिटरेचर लिख रहा हूँ तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होना चाहिए। लेकिन टेनिसन इस बात को इतना जो है फॉलो नहीं करते थे। वो उनका ज़्यादा मेन कंसर्न जो होता था वो फॉर्म पे होता था। अब टेनिसन्स के जितने भी आपको मैसेजेस मिलेंगे उनकी पॉइंट में, वो उनकी मतलब एज की ग्रोइंग के बारे में मिलेंगे। अब उनका बिलीव था कि डिसिप्लिन और इंडिविजुअल विल जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, यानी एंड सब ऑर्डिनेटिंग इट टू यूनिवर्सल लॉ। अब इनका ये जो है ब्राउनिंग जो है वो इनका कंसर्न था कि एक इंडिविजुअल जो है उस पर कंसर्न था कि सेल्फ जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट है, यानी इंसान जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों को आप मतलब ये जो भी ग्रोइंग चल रही है इस एज को छोड़ें, इंसान को अपना जो है एक वकार होना चाहिए उसमें। इसके अलावा इनकी पोइट्री जो थी उसमें ऑप्टिमिज्म आपको मिलेगा, और इन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट लिया था ह्यूमन सोल के बारे में। ह्यूमन सोल को इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत डीपली पढ़ा था, जिसकी वजह से इनकी पोएम्स जो हैं वो भी मोस्टली इसी के बारे में होती हैं, और उसके बाद लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया होता है। अब चीफ फॉल्ट जो था उनकी पोइट्री का था वो था ऑब्सक्योरिटी। अब इनकी पोइट्री में आपको मोस्टली मिलेगा कि वो ऑब्सक्योर आपको नज़र आएंगे, तो ये इनका एक फॉल्ट था, जिसकी वजह से इन्हें समटाइम केयरलेस एज एन आर्टिस्ट भी कहा जाता है। तो ये बातें थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में, जो कि विक्टोरियन राइटर थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।